आखिर क्यों जगन्नाथ मंदिर विज्ञान के लिए चुनौती का विषय बना हुआ है, जिसके आगे विज्ञान भी नतमस्तक होकर जय जगन्नाथ कह रहा है। दोस्तों, ऐसे तो भारत में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जिनके आगे वैज्ञानिकों को झुकना ही पड़ता है, जो सीधे सीधे वैज्ञानिकों को चुनौती देते हैं, जो सीधे सीधे विज्ञान को चुनौती देते हैं। ऐसे कई मंदिर भारत की भूमि पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में एक रहस्य नहीं, अनेकों रहस्य है जो कि हैरान करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं उद्धव अग्निहोत्री की आवाज में। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर एक रहस्य का विषय है, जिसे वैज्ञानिकों के आगे भी यह बहुत ही अनसुलझी गुत्थी है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है, वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। आपने यह जरूर सुना होगा कि जब हम ध्वज को लगाते हैं, आपने भी कभी कोई ध्वज लगाया होगा, तो वह हमेशा उसी दिशा में लहराता है जिस दिशा में हवा चल रही होती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में कुछ उल्टा ही होता है। यहाँ पर हवा के विपरीत दिशा में ध्वज लहराता है। यह विज्ञान को सरासर चुनौती देने वाला एक जगन्नाथ मंदिर में होने वाला चमत्कार है। दोस्तों, यह भी हैरानी के विषय है कि वैज्ञानिक भी सोच रहे हैं यह कैसे संभव है। लेकिन दूसरा बड़ा हैरानी का विषय तो वह है जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ मंदिर में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर है और धड़क रहा है। लेकिन दोस्तों, इस दिल को हर 12 साल बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को अगर जब बदला जाता है, उस समय पुरानी मूर्तियों से भगवान श्री कृष्ण का दिल निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह प्रक्रिया रात के समय की जाती है, जिस समय पूरे जगन्नाथ शहर की लाइट तक काट दी जाती है। पूरे जगन्नाथ शहर में कहीं भी उस समय लाइट नहीं होती है। पूरे मंदिर में एक भी दिया नहीं जल रहा होता है। पूरे मंदिर की लाइट बंद की जाती है। उस समय जब पंडित मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वह अपने हाथों में मोटे मोटे ग्लव्स लगाते हैं, आंखों को पट्टियों से बांध देते हैं ताकि उन्हें कुछ भी दिखाई ना दे। यहाँ तक कि बाहर पे भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं ताकि कोई भी मंदिर के अंदर प्रवेश ना करे, सिर्फ मंदिर के पुजारियों के अलावा। जिस समय मंदिर के पुजारी मंदिर के अंदर जाते हैं, उस समय वह भगवान श्री कृष्ण की पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में दिल रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, उसे इस दिल को वह दिव्य पदार्थ भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के दिल को अगर रोशनी में निकाल दिया जाता है, तो यहाँ के पुजारियों का कहना है कि वह अपने अंदर रोशनी को खींच देते हैं। रोशनी को अवशोषित वह दिल कर देता है, जिसके कारण यह कार्य सिर्फ रात को किया जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिन पुरानी मूर्तियों से भगवान श्री कृष्ण के दिल को निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है, फिर इन पुरानी मूर्तियों को कहीं गुप्त जगह रखा जाता है, जो कि आज तक पता नहीं है कि इन मूर्तियों को कहाँ रखा जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह भी है कि इस मंदिर का जो गुम्बद है, वह भी बड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि इस गुम्बद की परछाई आज तक कभी भी धरती पर नहीं बनी हुई है। दोस्तों, हर मंदिरों की परछाई आपको धरती पर बनती दिखाई देगी, लेकिन यह एक मंदिर ऐसा है जिसकी गुम्बद की परछाई धरती पर नहीं बनती है। दोस्तों, यहाँ तक कि इस मंदिर के ऊपर आज तक एक भी चिड़िया नहीं बैठी है। दोस्तों, आप जब भी मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मंदिरों के ऊपर चिड़िया बैठी रहती है, लेकिन इस मंदिर में आज तक एक भी चिड़िया नहीं बैठी है। और इसी के ऊपर से आज तक एक भी जहाज, एरोप्लेन, कोई भी हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से नहीं गया है। दोस्तों, यह भी हैरानी का विषय है। दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर को किसी भी दिशा से, इस शहर से किसी भी दिशा से जगन्नाथ मंदिर के ऊपर इस सुदर्शन चक्र को देखोगे, तो ऐसा लगेगा कि मानो इस सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी ही ओर है। दोस्तों, हैरानी का विषय एक और है जो बड़ा ही रहस्य है। आप जब समुद्र किनारे घूमने जाते होंगे, तो आपको लगता है कि समुद्र से हमेशा हवा धरती की ओर आती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में उल्टा ही होता है। यहाँ पर हवा जमीन से समुद्र की ओर जा रही है, जो कि विज्ञान को चुनौती देने वाला है। लेकिन दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की रसोई से जुड़ा भी एक अद्भुत और अनोखा रहस्य है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में भोजन बनाया जाता है और यहाँ पर 500 रसोइया काम करते हैं। हर दिन यहाँ पर भोजन भंडारे के तौर पे वितरित होता है, और जब भंडारा लगता है तो उस भंडारे में आज तक भी भोजन की कमी नहीं पड़ी है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जब समय हो जाता है, जब भंडारा खत्म हो जाता है, और कोई भी श्रद्धालु उस समय मंदिर से खाली पेट नहीं जाता है और भोजन भी कम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भंडारा समाप्त होता है, वैसे ही रसोई के अंदर का भोजन भी समाप्त हो जाता है। मानो कि किसी को पता था कि इतने लोग इस मंदिर में भोजन करने आएंगे और इतने ही भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया इस रसोई में की जाती है, वह हैरानी का विषय है।
दोस्तों एक के ऊपर एक बर्तन रख के ऐसे 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और इनके नीचे लकड़ियाँ जलाई जाती है, जिसके कारण सबसे ऊपर का बर्तन पहले जो सबसे ऊपर का बर्तन है, उसके ऊपर सबसे पहले भोजन बनता है। जो पहले ऊपर का बर्तन है, उस पे सबसे पहले भोजन बनता है, जो सबसे नीचे का है, उसमें सबसे लास्ट में बनता है। जबकि सबसे नीचे के बर्तन में सबसे ज़्यादा गर्मी यानी कि अग्नि वहीं पे जलाई जाती है चूल्हे में। यह भी हैरानी का विषय है कि ऐसा कैसे संभव है। लेकिन दोस्तों इसी प्रक्रिया को जब लोगों ने जगन्नाथ मंदिर से बाहर अपनाया तो भोजन नहीं बन पाया, यह प्रक्रिया कारगर नहीं हो पाई। लेकिन यही हैरानी का विषय है कि इस मंदिर के अंदर यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। दोस्तों यहाँ तो जगन्नाथ भगवान की ही कृपा है। दोस्तों हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही मंदिरों के अद्भुत रहस्यों को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।